दो मुद्दों पर आपके सामने महत्वपूर्ण बातें रखनी हैं। एक तो कोरोना के दौरान ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई या नहीं हुई, उस पर काफ़ी सवाल जवाब हो रहे हैं, उसके संदर्भ में कुछ रखना है। और दूसरा, दिल्ली सरकार अगले साल होने वाले स्किल ओलंपियाड में दिल्ली के स्किल के लोगों को भेजेगी, दिल्ली के यूथ को भेजेगी, जो वहाँ जाके अपने स्किल का, अपने हुनर का जलवा दिखाएंगे। उसके संबंध में एक अनाउंसमेंट है। तो मैं पहले ऑक्सीजन डेथ के बारे में अपनी बात रखता हूँ। हम सब जानते हैं कि कोरोना की सेकेंड वेव में कितनी परेशानी हुई लोगों को, और ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, इस पर अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्र सरकार बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से, असंवेदनशील होकर इस मामले को हैंडल कर रही है। पहले कहा ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, फिर जब क्वेश्चंस उठे तो फिर कहा हमने राज्यों से डेटा मांगा है, फिर अब हमने कहा भाई हमें डेटा मांगो तो सही, तो पता चला कि कोई चिट्ठी लिखने वाले थे 13 अगस्त तक जिसमें डेटा मांगा गया था। अब मैं वो बहस बहुत छोटी है, चिट्ठी मिली कि नहीं मिली उसको छोड़ देते हैं। मेन ये है कि ऑक्सीजन से डेथ हुई कि नहीं हुई। चिट्ठी मिली तब भी और नहीं मिली तब भी, उस पर बाद में बात कर लेंगे। आप कहोगे हमने भेजी, हम कहेंगे नहीं मिली, उस पर नहीं आ रहा। मैं कह रहा हूँ कि आज दिल्ली में ये कहना कि अप्रैल और मई के महीने में कोरोना की सेकेंड वेव के दौरान जब देश भर में आई ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई थी, ये कहना गलत होगा। हम नहीं मान सकते अभी कि ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई थी। हमने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार की ओर से, और मैंने उनको बताया है कि दिल्ली में अगर टोटल देखें तो कोरोना से अब तक लगभग 25,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब इसमें से बिना जांच किए हुए ये कहना मुश्किल है कि कितने मरीजों की डेथ, 25,000 में से कितने लोगों की डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। अगर पर्याप्त ऑक्सीजन होती तो उनको बचाया जा सकता था, ये जांच का विषय है। ये सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता। 25,000 लोग कोरोना से डेथ हुई है, ये सब जानते हैं, लेकिन इनमें से कितनों की डेथ की वजह ऑक्सीजन की कमी बनी, ये कहना अभी किसी सरकारी फाइल को उठा के नहीं कहा जा सकता। इसके लिए जांच करानी जरूरी है। अब अगर कोई ये कहे कि साहब ऑक्सीजन की कमी की वजह से तो कोई डेथ ही नहीं हुई दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि ये उन मरीजों का मजाक उड़ाना होगा, उन हॉस्पिटल्स का मजाक उड़ाना होगा जो इतने SOS भेज रहे थे कि भाई ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हमारे पास में उस दौरान हॉस्पिटल से मैसेजेस आ रहे थे, डॉक्टर्स से मैसेजेस आ रहे थे, पेशेंट्स के अटेंडेंस से मैसेजेस आ रहे थे, मीडिया के वो फ्रेंड्स जो लोगों की समस्या को लेकर संवेदनशील थे, उन्होंने कितने सारे SOS मैसेजेस, अलर्ट भेजे, मीडिया में खबरें दी। तो अगर ये कहें कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई, तो मुझे लगता है जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया उनका मजाक बनाया जाएगा, उनका मजाक उड़ाना होगा। जिन लोगों ने उस वक्त ऑक्सीजन की कमी की आवाज़ उठाई उनका मजाक बनाना होगा। वो झूठ बोल रहे थे क्या? सारे हॉस्पिटल झूठ बोल रहे थे? सारे डॉक्टर झूठ बोल रहे थे क्या? सारे मीडिया वाले झूठ बोल रहे थे कि क्या कि ऑक्सीजन की कमी है? जिन लोगों के अटेंडेंट बेचारे दुखी हो रहे थे वो झूठ बोल रहे थे क्या? तो ऑक्सीजन की कमी तो थी, पहले ये स्वीकार करना चाहिए। और जब ऑक्सीजन की कमी थी तो क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, इसकी जांच करनी चाहिए। तो मैंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है कि बिना जांच किए हुए ये कहना सही नहीं होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ नहीं हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब दिल्ली सरकार ने इस मामले में जांच कराने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई तो केंद्र सरकार ने LG साहब से कह के उस कमेटी को खारिज करवा दिया। एक तरफ तो केंद्र सरकार कह रही है हमें डेटा बताओ, केंद्र सरकार कह रही है हमने राज्यों से डेटा मांगा है, दूसरी तरफ केंद्र सरकार राज्यों को जांच करने से रोक रही है। तो फिर डेटा मिलेगा कहां से? किसी फाइल में थोड़ी लिखा हुआ है डेटा, हवा में थोड़ी है डेटा, किसी जांच से निकल के आएगा। जांच कमेटी आप बनाने नहीं देते। तो हमने एक हाई लेवल मेडिकल एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी जो एक एक मामले में, ऐसे एक एक क्लेम में जहां लग रहा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई, ऐसे एक एक क्लेम के मामले में जांच करेगी और वो अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बेस पर हम कह सकते हैं कि कितनी डेथ ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई। दिल्ली सरकार ने ऐसी चीज़ों को मानते हुए कि हाँ कुछ तो हुआ होगा, 5 लाख रुपए ऐसे परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया है। तो इस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर हम उसको 5 लाख रुपए भी देते। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि केंद्र सरकार ने ये कमेटी कैंसिल करा दी, कमेटी भंग करा दी LG साहब से कह के। मैंने आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा है कि
आपने जो 13 अगस्त तक का समय सो कॉल्ड दिया है लोगों को, राज्यों को, उसके जवाब में मुझे कहना है कि ये कहना भी जल्दबाजी होगा कि मौत नहीं हुई थी। कितनी हुई थी इसके लिए जांच करने की जरूरत है। हम ये कमेटी बनाना चाहते हैं, हम इसकी जांच कराना चाहते हैं। हम दोबारा एलजी साहब के पास फाइल भेज रहे हैं। इस बार आप एलजी साहब से कह दीजिए कि वो इस कमेटी को भंग ना करें, क्योंकि केंद्र सरकार भी जानना चाहती है कि कितनी डेथ हुई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। इसलिए ये ऑथेंटिक जांच होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको भंग ना करने की जगह केंद्र सरकार उस कमेटी को बनाने दे। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ इसकी जांच करेंगे, परिवारों को मुआवजा भी देंगे, सिस्टम्स को भी ठीक करेंगे। जहां दोषी को पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा, लेकिन साथ साथ केंद्र सरकार को भी बताएंगे। तो इसमें हमारा कहना है कि इस जांच को होने दिया जाए। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर डेथ हुई कि नहीं हुई तो कितनी हुई, इसका अगर सच जानना है तो जांच कमेटी ही इसका सच निकाल सकती है। इसलिए इस जांच कमेटी को बनाने दिया जाए और केंद्र सरकार उसमें सहयोग करे। ये मैंने चिट्ठी में लिखा है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार का इसमें सहयोग मिलेगा। दूसरा मसला जिस पे मुझे आज बात रखनी है, स्किल की ट्रेनिंग को लेकर है। एक तरफ दुनिया में 21st सेंचुरी स्किल पैदा हुए हैं, नए नए स्किल, नए नए सेक्टर में नए नए स्किल की जरूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनल स्किल है उसमें टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। तो हम अपने युवाओं को, अपने स्टूडेंट्स को, युवाओं को स्किल की तरफ और प्रोत्साहित करने के लिए, सारी दुनिया में होता रहा है, हम लोग बहुत ध्यान नहीं देते रहे हैं देश भर में उस पर, लेकिन स्किल ओलंपियाड में अपने युवाओं को शामिल होने के लिए भेजेंगे। दिल्ली सरकार ने तय किया है कि अगले साल होने वाले स्किल ओलंपियाड में दिल्ली की ओर से दिल्ली के हुनरमंद युवा वहाँ जाके अपने हुनर का जलवा दिखाएं। शंघाई में अगले साल स्किल ओलंपियाड होना है। इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो ये हैं कि उसके पहले स्टेट लेवल पर स्किल कॉम्पिटिशन्स होंगे और उसके बाद नेशनल लेवल पर स्किल कॉम्पिटिशन्स होंगे। तो दिल्ली में अभी तक स्किल कॉम्पिटिशन नहीं हुआ कभी। दिल्ली में पहली बार स्किल कॉम्पिटिशन होगा। स्किल यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी इसको करा रही है। इसके लिए 33 ट्रेड्स में कंपटीशन कराया जा रहा है और ये ट्रेड्स में कल से इसमें ऑन ग्राउंड क्वालिफाइंग राउंड शुरू होंगे और उसके बाद 16 से 30 अगस्त के बीच सिलेक्शन होगा। और जो बच्चे सेलेक्ट होंगे नेशनल लेवल के लिए और इंटरनेशनल लेवल के लिए कंपटीशन में पार्टिसिपेट कराने के लिए, स्किल ओलंपियाड में उनको शामिल कराने के लिए स्किल यूनिवर्सिटी की ओर से उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 33 ट्रेड्स में स्किल का ये कंपटीशन होगा कल से। इसमें डिजिटल आर्ट भी है, इसमें बेकरी भी है, इसमें फैशन टेक्नोलॉजी भी है, इसमें रोबोटिक्स भी है, इसमें प्लम्बिंग और हीटिंग भी है, इसमें एयर कंडीशनिंग भी है, तो इसमें मोबाइल एप्लीकेशन भी है, इसमें टूल एंड टाइलिंग का काम भी है, रेस्टोरेंट सर्विस भी है, तो वेब टेक्नोलॉजी भी है। तो 21st सेंचुरी स्किल से लेके ट्रेडिशनल स्किल तक विद टेक्नोलॉजी इसमें कंपटीशन होगा। तो कल से क्वालिफाइंग राउंड शुरू होगा और उसके बाद में फिर जो युवा इसके लिए सेलेक्ट होंगे उनको हम अगले वर्ष शंघाई में भेजने के लिए ट्रेन करेंगे।